अगर आज तुमने छुट्टी ली है तो आज के दिन का सदुपयोग करना। आज ऐसा कोई भी काम में अपना दिन मत बर्बाद करना जो तुम्हारे दुख का कारण रात को सोने से पहले बने। इस चीज़ का ध्यान रखना। आज छुट्टी वाले दिन जो जो करना चाहते हो वो सब अच्छे से दिल लगा कर करना। और जब तुमने छुट्टी ली है तो अपना मन अपना दिमाग वहीं रखना जहाँ तुम उपस्थित हो, ना कि वहाँ जहाँ से तुमने छुट्टी ली है। इस चीज़ का भी तुम ध्यान रखो। जो भी होता है और जो भी हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। तुमने मन पलटा है, तुमने मन बदला है लोगों का और सही दिशा में बदला है। इसमें तुम्हारी भी भलाई है, जिसकी तुमने मन बदली है, जिसके फैसलों को तुमने बदलवाया है, उनकी भी भलाई है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम ऐसी कोई सिनेमा, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई चीज़ मत देखो जिसे देखने से तुम्हें बहुत डर लगता है। जो चीज़ तुम्हें बहुत डरा दे उस चीज़ को कभी मत देखो, क्योंकि तुम देखते हो और सोचते हो कि तुम वहाँ हो और ये विचार तुम्हें और डराता है। और बाद में जाकर ना, जब रात को सोने जाते हो, पुनः ये चीज़ें तुम्हारे आंखों के सामने आती है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दे रही है, तुम्हारे मन और बुद्धि पर काबू कर रही है, तो उस चीज़ पर तुम्हें कम समय लगाना है ना। उस पर बिल्कुल समय मत लगाओ। और वो भी ये परेशानी बाहर से नहीं आई है, ये तुमने अपने आप से बनाई है। तो जिन चीज़ों से डर और भय लगता है ना, क्योंकि हर एक चीज़ तुम पसंद कर लो ये ज़रूरी नहीं है, तो जिससे डरते हो उस चीज़ को छोड़ो और हटाओ। और एक बात और सुनो, तुम बहुत सारे लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे कि तुम किसी विशेष धर्म, जाति, प्रांत इत्यादि के हो, तो इसलिए तुम्हें दबकर रहना है या जो भी कारण हो। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम सही हो और अपने काम से मतलब रखते हो, व्यर्थ की चीज़ों में और व्यर्थ के लोगों में मतलब नहीं रखते हो, एक तरीके से, एक लहजे से सभी से वार्तालाप करते हो, तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे साथ जो भी होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से होगा। और तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो इंसान ना दूसरों के आगे विनम्रता से पेश आता है, सामने वाला भी एक समय हो सकता है अपना अहंकार या घमंड दिखाए, पर वो भी फिर विश्वास करता है, समझता है, और फिर वो तुम्हें तंग नहीं करना चाहेगा। और अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखेगा तो पीछे मैं खड़ा हूँ। तो इसीलिए अपने काम से मतलब रखो, फिर तुम्हारे लिए कोई भी जगह सुरक्षित है। और अगर तुम दूसरों में और इधर उधर की बातों में फंसोगे तो तुम्हारा गली मोहल्ला भी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है, दफ्तर तो दूर की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई निजी कार्य कर रहा हो, अपने पैसे गिन गुथ कर रख रहा हो, अपने जेवर रख रहा हो, कोई भी इस तरह का कोई बहुत निजी काम कर रहा हो, कोई दस्तावेज रख रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इससे दूर रहो। और जिस कमरे में ये सब जब वो कर रहा होगा तुम्हें कह भी दे बैठने को, तो खुद ही मत बैठो, खुद ही मना करके हट जाओ। क्योंकि कभी कभी भलाई इसी में होती है कि किसी की भी निजी बातें सुनाई देने भी लगे ना, तो कान बंद कर लो और उसे ना सुनो। इसमें ही सुरक्षा और इसमें ही भलाई होती है। तो किसी के भी निजी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो, अब चाहे वो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हो, कितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। कुछ चीज़ें दूरी बनाकर रखोगे तो रिश्ते में हमेशा वो मिठास रहेगी। तो ये चीज़ का तुमने पूरा पूरा ध्यान देना है। जो टूटे हुए रास्ते हैं, उबड़ खाबड़ सी सड़कें हैं, अब उस रास्ते से आना तुम्हारी मजबूरी है तो आओ, पर धीरे धीरे अपने वाहन चला कर आओ। और अगर उस रास्ते को किसी वाहन से चलाकर जाने आने में खतरा है तो दूसरे रास्ते को चुनो, भले वो थोड़ा लंबा पड़े, परंतु अपने जान को जोखिम में मत डालो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव।